हमारी मांग है कि शिक्षकों को तत्काल ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए। ऐच्छिक टीआरई 3.0 जो है उसके लिए उसके संदर्भ में जो अभ्यर्थियों की मांग है वो भी देखना चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दीजिए। शिक्षा मंत्री को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं देंगे आप। तो ये सरकार इस पर विचार करे और जांच अगर क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये गड़बड़ी हुई है। और मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी का एक जगह ये भी है जहाँ पे आप मल्टीपल रिजल्ट दे रहे हैं एक ही कैंडिडेट्स का, वहाँ भी गड़बड़ी है। क्योंकि उसके बाद चीजें स्पष्ट नहीं हो रही कि सीटें कितनी है, रिजल्ट कितना है, ज्वाइनिंग कितना है, ये सब घालमेल हो जा रहा है। एक व्यक्ति का 3 जगह रिजल्ट है, ज्वाइनिंग ये चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं। परीक्षा आयोजित करवाने वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि हम सीटों को फुलफिल करें, योग्य उम्मीदवार बाहर न रह जाएं और हमारी सीटें खाली न रह जाएं। ये जो आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं इनको सर्वे सर्वा न बना दें। क्रॉस चेकिंग जरूरी है। लोकतंत्र में क्रॉस चेकिंग की बहुत जरूरत होती है और अभी के समय में जितनी बहालियां आ रही है उसकी जो प्रक्रियाएं तय हो रही है उसमें क्रॉस चेकिंग नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सब कुछ साफ कर दिया था। बस इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया था कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी शुक्रिया जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया था, मतलब महीने के अंत तक पॉलिसी जो है वो तैयार हो जाएगी। भरोसा है शिक्षा मंत्री के बात पर या फिर लगता है कि मामला फिर फंसेगा? नहीं, देखिए शिक्षा मंत्री को तो डेट देना चाहिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगा कब, क्योंकि सब कुछ तैयार हो जाएगा ये नई बात नहीं है। 2020 में जो सेवा शर्त नियमावली आई थी नियोजित शिक्षकों के लिए, उसी में सब कुछ तय हो गया था कि हम टीचर्स को ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे। उसके बाद बिहार विधानसभा में मैंने सवाल उठाया था, लिखित में उसका जवाब आया कि छठे चरण की समाप्ति के बाद हम लोग शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, ऐच्छिक ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद तब से लेकर के आज तक तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में कितने बार ये कहा गया कि पोर्टल बन रहा है, ऑनलाइन तैयारी चल रही है, जगह जगह से हम वैकेंसीज कितने कहाँ पे खाली हैं रोस्टर मंगवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक होगा। बिल्कुल, पॉलिसी तैयार तो हो जाएगी। पॉलिसी नहीं चाहिए हमें जी। हमारी मांग है कि शिक्षकों को तत्काल ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए। ऐच्छिक, ये नहीं कि जो जहां पे हैं सबको वहां से भगाना ही है। और मेरा बहुत ठोस मानना है जी। कि बिहार सरकार को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो शिक्षक हैं उनको 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का जो पोस्टिंग दिया गया है अपने घरों से दूर, उसको चेंज करके एक पॉलिसी आप बना लीजिए। क्योंकि ये ऐसा काम है कि जहां स्कूल हर जगह पे है और हर गांव से कोई ना कोई शिक्षक है, तो आप 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ही सभी का पोस्टिंग करेंगे, ये भी पॉलिसी बनाइए। ये भी पॉलिसी बनाइए। ये जरूरी है। जी। ये जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्कूल पहुंचने के लिए टीचर्स को आनन फानन में उतने दूर तक जाना है, लंबी दूरी तय करनी है, लोग निकल रहे हैं घर से सुबह, सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। और जो टीचर आने जाने में 5 घंटा 6 घंटा लगा रहा है वो कैसे मन से पढ़ा पाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि पॉलिसी बन जाए कि हम 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ही सारे टीचर्स का पोस्टिंग करेंगे। आप उस हिसाब से पोस्टिंग कर दीजिए। हम नहीं करेंगे सबको अपने पंचायत में दे दीजिए, अपने घर में दे दीजिए, ऐसे मत कीजिए। लेकिन 5 किलोमीटर रखिए और मैक्सिमम 50 किलोमीटर, इससे ज्यादा दूरी पर पोस्टिंग मत दीजिए किसी का। खास करके अभी के समय में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जिनको बहुत अपने घरों से बहुत दूर देहात के इलाकों में पोस्टिंग मिल गया, जहां आने जाने का कोई इंतजाम नहीं है, महिलाएं रोती हैं फोन करके। यहाँ पे आई थी एक बार, उनकी हालत बहुत खराब है। और हालत बहुत खराब है। कई लोगों का तो है कि अब यही चलता रहेगा तो वो नौकरी नहीं कर पाएंगी।
तो मजबूरन छोड़ना सरकार पड़ेगा। को गंभीरता से विचार करना विचार चाहिए। करना चाहिए। टीचर को टारगेट करना, टीचर को हुँ, बक्सर के टीचर को पूर्णिया, कटिहार के टीचर को बक्सर, हुँ, ऐसे पोस्टिंग करने से शिक्षा विभाग का फायदा नहीं है। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही है कि पहला मौका सक्षमता पास शिक्षकों को मिलने जा रहा है, यानी कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग फेज वाइज होगी। क्या लगता है आपको, अगर फेज वाइज ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी तो क्या ज्यादती हो जाएगी बाकी शिक्षकों के नहीं साथ? नहीं, ये तो पॉलिसी लोग किस तरह से बनाएंगे, कैसे फिर रोज। कैसे मिलेगा तमाम शिक्षकों को मनचाहा मैं तो जिला? कह रहा हूँ कि सभी शिक्षकों को मिल सकता है, जी। क्योंकि शिक्षक वो समुदाय हैं हम्म, जो बिहार के हर इलाके से हैं और स्कूल भी हर इलाके में बिल्कुल है। है। एक जगह से टीचर नहीं है। हम्म, अब कोई जिला बड़ा है तो वहां से ज्यादा टीचर है, तो वहां स्कूल भी ज्यादा है। हम्म, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अधिकांश टीचरों को मिल जाएगा। हम्म, ठीक। और उसमें प्रायोरिटी हमें लगता है कि महिलाओं को, जी जी। दिव्यांगों को उसमें प्रायोरिटी देना चाहिए। और जिनकी लंबे समय से पोस्टिंग जो है वो लंबित पड़ी हुई है, जैसे हम्म, सही बात है कि जो दक्षता परीक्षा दी है नियोजित शिक्षक, बिल्कुल बिल्कुल जी। उनकी बहुत पुराने समय से हम्म, पड़ा हुआ है उनका मामला, तो उनको पहले अगर सरकार करती है, लेकिन सबका करे। हम्म, ऐच्छिक ट्रांसफर सबका अधिकार है, सबको देना चाहिए, हम्म, क्योंकि आप सेवा शर्त नियमावली जब लाए थे तो आपने कहा था कि हम सबको देंगे, हम्म। तो दीजिए। तो दीजिए, सरकार को देना चाहिए। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि बीपीएससी तैयारी 3.0 का रिजल्ट अब तक जारी क्यों नहीं हुआ है? क्या लगता है देरी के पीछे की बड़ी वजह क्या क्या है? कहा शिक्षा मंत्री ने? आपने कहा ना कि एक एक चीजों का ठोस जवाब दिया, बिल्कुल कि बिल्कुल तो दिया। वही जवाब देंगे। जी, बता रहे थे कि रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली हुई है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। ये तो क्या कहने की बात। आपको भी लगता है कि यही वजह है देरी की, या फिर मामला कुछ और है? अब मामला क्या है तो अंदर के लोग जी बताएंगे, हाँ। लेकिन हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि हुँ, अलग-अलग आयोग और विभाग, इनके ऊपर जिस तरीके से अभ्यर्थियों का हुँ, यकीन कम हो रहा है, इनकी विश्वसनीयता जिस तरीके से संकट में जा रही है, हुँ, सरकार को गंभीरता से विचार करके चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। हुँ, और टीआरई 3.0 जो है, उसके लिए उसके संदर्भ में जो अभ्यर्थियों की मांग है, हुँ, वो भी देखना चाहिए। वो भी देखना अभ्यर्थियों चाहिए। की मांग है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हाँ, दीजिए। हाँ। शिक्षा मंत्री को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि हुँ, क्यों नहीं देंगे आप। हुँ, हुँ, उन्होंने एक बार इनकार कर दिया था। डोमिसाइल को लेकर के इनकार डोमिसाइल किया के भी था। जी, इनका डोमिसाइल को लेकर भी इनकार किया हाँ, है। हाँ। तो इसके पीछे का तर्क क्या है? हुँ, क्यों डोमिसाइल नहीं देंगे? हुँ, क्यों आसपास के राज्यों में डोमिसाइल लागू है, पश्चिम बंगाल में लागू है, झारखंड में लागू है, यूपी में लागू है, हरियाणा में लागू है, हिमाचल में लागू है, उड़ीसा में लागू है। तो आप बिहार में लागू क्यों नहीं करेंगे? ये शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए। हुँ। तो ये तो उन्हीं से सवाल होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? इतना वक़्त क्यों लग रहा है? इतना वक़्त लगने का कोई मतलब नहीं था। अब देखिए, हाँ, जो रिक्तियाँ होती हैं, जिसके जी। आधार पर विज्ञापन निकलता है, तो रिक्तियों का डिटेल जो है वो अलग-अलग जिलों से मँगाया जाता है। हुँ, तो जिस जिले ने भेजा, हमारे यहाँ इतनी वैकेंसीज़ हैं, बिल्कुल, जी, जी, तो जी। उस जिले से वैकेंसीज़ को कैटेगरी वाइज़ भी दिया होगा। हुँ, हमारे यहाँ ओबीसी के इतने सीट खाली हैं, एससी-एसटी के इतने सीट खाली हैं, जनरल के इतने सीट खाली हैं। तो उस लिहाज से आप अलॉट कीजिए, तो रिज़ल्ट तो लाइए। रिज़ल्ट तो जारी रिज़ल्ट तो कीजिए। जारी कीजिए, जी, अलॉटमेंट तो जी, बाद की जी। चीज़ है, किस हाँ, जिले में कितना रोस्टर का क्या बनता है, आरक्षण का बिल्कुल, क्या हाँ। होता हुँ, है। हुँ, हुँ, आप रिज़ल्ट तो जारी कीजिए। और आरक्षण में दिक्कत क्या है? हुँ। सरकार ने मामला कोर्ट पहुँच गया है। कौन-सा पहले मामला? पटना हाई कोर्ट पहुँचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया रिजर्वेशन का मामला। जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया जी, गया जी, था, जी, बिल्कुल, तो हाँ। वो तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हुँ, हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस रद्दीकरण पे स्टे अगली लगाने से मना तारीख कर अब दिया। तक नहीं दी है सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट वो ने। नहीं दी है तो क्या जी, अनंत काल तक आप इसको लटकाए रखेंगे? हुँ, सरकार अगर इतनी ही गंभीर रहती कि हमने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है और उसको लागू करवाएँगे, तो आप केंद्र में भी हैं, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप केंद्र से बात करते। हुँ। और ये जो बढ़ा हुआ आरक्षण है, इसको आप 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देते, कोर्ट का मामला ही नहीं रहता, 9th शेड्यूल में शामिल शामिल करा करवा देते। देते। ये तो हम फिर लोग मांग कर रहे पेंच हैं, कहीं नहीं फँसता, कहीं नहीं नहीं पेच फँसता, अटकता।
कहीं नहीं अच्छा, कही। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अभ्यर्थी लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि टीआरई 1.0 और 2.0 में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था और जांच होनी निश्चित चाहिए? तौर से हुआ था और हम लोग फर्जीवाड़ा हुआ था। उसी समय हमने कहा, जी। खास करके कंप्यूटर साइंस जो हम्म, सब्जेक्ट है, हम्म, हम्म। उसमें तो भारी धांधली है। धांधली हुई है, बीपीएससी की तरफ से धांधली हुई है। धांधली हुई है, केवल हम नहीं कह रहे, ये चौंकने जी। वाली बात नहीं है। इसको हाईकोर्ट ने भी कहा, हम्म, 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 फटकार हाईकोर्ट की तरफ से भी लगाई गई है। तो अगर धांधली है, गड़बड़ी है, जैसे बाहर के राज्यों के जो लोग आए, जी, जी, जी। तो उनके पास एसटीईटी का डिग्री कैसे हो गया? ये हम लोगों ने मुद्दा उठाया था। बिल्कुल, उनको बिल्कुल, जी। आपने क्यों एसटीईटी की डिग्री उनकी मान्य की है? हुँ, तो ये तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों की जवाबदेही बनती है। हुँ, हुँ। और अगर ढंग से जांच हो तो इसमें कई लोग फंसेंगे। ढंग से जाँच हो तो निश्चित कई तौर लोग से, फँसेंगे। निश्चित तौर से यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि बड़े-बड़े धराएँगे। आराम से डराएंगे इसमें। जी। तो ये सरकार इस पर विचार करे हुँ, और जांच, अगर अगर क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया है हुँ। कि ये गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई। और जी। मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी का एक जगह ये भी है जहाँ पे हुँ, आप मल्टीपल रिजल्ट दे रहे हैं एक ही हुँ, कैंडिडेट्स का, वहां भी गड़बड़ी है। हुँ, क्योंकि उसके बाद चीजें स्पष्ट नहीं हो रही कि सीटें कितनी है, रिजल्ट कितना है, ज्वाइनिंग कितना है, हुँ, ये सब हुँ, हुँ, घालमेल हो जा रहा हुँ। है। एक व्यक्ति का 3 जगह रिजल्ट है, ज्वाइनिंग यानी कि करें, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल है आपसे। लगातार अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे थे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होना चाहिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस में तब्दीली आनी चाहिए। देखिए देरी तो हो रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में, क्या लगता है अंदर अंदर इन चीजों को लेकर के कहीं मंथन तो नहीं चल रहा है? मंथन चल रहा है अगर, तो सरकार स्पष्ट कर दे कि हम हाँ, इस चीज पर विचार कर रहे हैं। लागू होगा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तब्दीली आएगी ये तो आपको वेरिफिकेशन शिक्षा प्रोसेस मंत्री में। से पूछना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, विपक्ष क्या कह रहा है? यही तार्किक है। देखिए, किसी भी हाँ, परीक्षा में जब आप अंतिम परिणाम देते हैं, तो आप सबका परिणाम, माने एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट देते हैं। हम्म, पीटी मेंस का तो मामला है नहीं इसमें। जी। आप रिजल्ट जब फाइनल दे रहे हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग होनी है, हम्म, आप उसमें प्राथमिकता तय करवा दीजिए कि आपका 3 रिजल्ट हुआ है, आप किस में जाना चाहेंगे, तो आप उसी में चले जाइए। हम्म, तो बाकी जो 2 सीटें हैं वो खाली रहेंगी, तो जो बिल्कुल जी। कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, हम्म, उनके लिए मौका मिलेगा। कोई भी परीक्षा हो तो उस परीक्षा में परीक्षा आयोजित करवाने वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि हम सीटों को फुलफिल करें, बिल्कुल। योग्य उम्मीदवार बाहर न रह जाएं और हमारी सीटें खाली न रह जाएं। यानी कि आप सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार की नौकरी मंशा नहीं नहीं देना कहेंगे, चाहती है सरकार। हाँ, गिनवाना चाहती है खूब। अच्छा, देना आपने नहीं आपने चाहती है लेकिन जैसे गिनवाना जैसे आप चाहती है। टीआरई 1 को लीजिए। मानिएगा ना कि नौकरियों की बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। जी। नीतीश कुमार को चाहिए हाँ। कि ये जो आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं, हम्म। इनको सर्वे सर्वा न बना दें। अच्छा। क्रॉस चेकिंग जरूरी है। हम्म। लोकतंत्र में क्रॉस चेकिंग की बहुत जरूरत होती है। और अभी के समय में जितनी बहालियां आ रही है, उसकी जो प्रक्रियाएं तय हो रही है, उसमें क्रॉस चेकिंग नहीं है। क्रॉस चेकिंग नहीं हो नहीं रही है। है। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है विधायक संदीप सौरभ जी ने। देखिए बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि सरकार की मंशा दुरुस्त नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।